ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्येया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी को मेरा प्रणाम, आप सभी को प्रणाम है। आज एक स्तोत्र है, उसको लेंगे, वो 3-4 क्लास चल सकता है। दरअसल ये ठाकुर के जो भजन है, संध्या आरती है, खंडन अभव बंधन, उसी के ऊपर ही है। अभी कुछ दिन पहले कुछ हमारे मित्र मंडली मिले एक जगह, हमारे भक्त हमारे बोले, स्वामी जी आप वीडियो जो बन रहा है तो हमको ठाकुर के आरती के ऊपर उसको समझना है। यदि भी कैसे पुस्तक में पाए जाते हैं तो लेकिन आप अगर ऐसे को बना देंगे कुछ क्लासेस वगैरह तो ठीक रहेगा, हम सुनने को मिलेगा। तो मेरा ठीक है। तो ये उसी अनुरोध के आधार पर कई सारे भक्त थे। वैसे विभिन्न समय में मैंने जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ इस ठाकुर के खंडन अभव बंधन को स्तोत्र को मैंने 1-1 घंटे में नॉर्मली 45-50 मिनट पे शॉर्ट में किया है। तो इसलिए मैं उन्हीं के अनुरोध पर ये खंडन अभव बंधन स्तोत्र को मैं लेना चाहता हूँ। पतंजलि उनके योग सूत्र में कहते हैं, तज्जप तदर्थ भावनम। जो हम जप करेंगे, जो हम गाते हैं कि स्तोत्र पाठ वगैरह करते हैं, चाहे उपनिषद के हो, भगवद गीता के हो, कोई भी संस्कृत उसका है, तो उसको मीनिंग जानने की जरूरत है। तज्जप उसको जप करो, कीर्तन करो, गाओ, पर तद अर्थ भावनम, उसका अर्थ को भी सोच कर चिंतन करना चाहिए। तो स्तोत्र को गाते समय उसका अर्थ को हम चिंतन करते हैं, दैट बिकम्स ध्यान। कॉन्स्टेंटली अगर लंबे समय तक उसको गाते हैं, पर लॉन्ग टाइम उसको गाते हैं, तो माइंड उसके ऊपर समाहित हो जाता है, ये तो पक्की बात है। तो धीरे धीरे स्तोत्र छूट जाएगा। स्तोत्र के ऊपर मीनिंग को याद करते करते और दैट मीनिंग इटसेल्फ बिकम्स ए ध्यान ऑन श्री रामकृष्ण देव। इसके लिए हम लोग इसको आवश्यकता है, इसको जानने की। साधारणतः बहुत सारे स्तोत्र की मीनिंग जान नहीं पाते हम लोग, लेकिन मुख्य जो गाते हैं हमेशा, ये तो हर रोज़ गाते हैं, खंडन अभव बंधन है, और दुर्गा सप्तशती से वो सर्वमंगल मांगल्य, फिर सब माँ के ऊपर भजन, ये सब स्तोत्र ठाकुर के ऊपर, माँ के ऊपर, स्वामी जी के ऊपर, सुप्रभात स्तोत्रम, ये सब करीब करीब हर रोज़ गाते हैं हम लोग। इसलिए उसका मीनिंग जानना आवश्यक है। तो हमारे शास्त्र में है कि हमारे 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये हमको करना है, धर्म करना है। अर्थ का उपार्जन बुरा नहीं है और काम भी बुरा नहीं, काम भी जीवन का एक पुरुषार्थ कहा गया है। लेकिन काम और धर्म, काम और अर्थ, ये धर्म एवं मोक्ष के बीच में रहना चाहिए। धार्मिक पर्पस को लेकर धर्म का आचरण कर रहे हैं हम लोग, और अंततः तो हमारे लक्ष्य जो है वो मोक्ष है, मोक्ष प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। इसीलिए बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य रखो, लेकिन धर्म और अर्थ को हम लोग नहीं, अर्थ और काम को हम लोग निगेट नहीं कर सकते हैं, उसको मना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सुनते हैं व्यासदेव, महर्षि व्यास, जिन्होंने इतने सारे स्तोत्र, इतने सारे ग्रंथ हमको दिए हैं, सीरीज ऑफ ग्रंथ। मेजॉरिटी ऑफ द ग्रंथ हमारे भारत के धर्म अर्थ जो है हिंदू धर्म के, ये सब वेद व्यास के द्वारा दिया गया है। लेकिन अंतकाल में वेद व्यास हाथ उठाकर लोगों को पुकार रहे हैं धर्म का आचरण करने के लिए। देखिए दुर्भाग्य है, पुराने हजारों साल पुरानी बात ही है। भगवत वेद व्यास बोलते हैं, ऊर्ज बाहुर विरम्य स, तो वो हाथ उठा के पुकार कर सब पुकार रहे हैं, न च कश्चित् शृणोति में, कोई मेरे को सुन नहीं रहा है,
वेदव्यास कहते हैं दुख के साथ, न च कश्चित् सुनोति में, कोई मेरे को सुन नहीं रहा है। फिर बोलते हैं कि धर्मात् अर्थश्च कामश्च सधर्म किम न सेव्यते। बोला कि जो अर्थ और काम ये धर्म से ही तो आते हैं, तो ये धर्म का आचरण करोगे तो ऑटोमेटिकली अर्थ काम मिल जाएगा। जीवन की पुरुषार्थ है वो, अर्थ की आवश्यकता है समाज में चलने के लिए। किसी ने, कोई भी महापुरुष ने अर्थ को, जीवन में अर्थ को निकाला नहीं। ये अर्थ चाहिए, आवश्यकता है, लेकिन एक बड़ा लेकिन है, जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा अर्थ नहीं रख सकते हम लोग। ये समाज के लिए फिर ये असामाजिक काम हो जाएगा। तो उतना अर्थ रखे, काम का भी आवश्यकता है, पर हमेशा हम ध्यान रखें हमारा जो मोक्ष प्राप्ति हमारे जीवन की आकांक्षा है, वो सभी लोग चाहते हैं, जाने न जाने हम लोग उसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए चाहते हैं। अंतिम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ है वो। मोक्ष साधन के मार्ग कई है, बहुत सारे मार्ग है, लेकिन उसको भक्ति एवं गरीयसी है। मोक्ष साधन जितने हैं वैसे भक्ति को मानते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है भक्ति प्रतिपादन। ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, राज है, 4 प्रकार योग है। लेकिन भक्ति योग को जो साधारण मनुष्य के लिए माना जाता है। कर्म योग कठिन है, ठाकुर बोलते हैं। रामकृष्ण देव अनंत बार, कई बार बोले हैं वचनामृत में। भक्ति मार्ग है, इजी है। कर्म थोड़ा सा अन्नगत प्राण है, नहीं हो पाता कर्म। राजयोग भी कठिन है, ज्ञान योग शुष्क हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये सब धारणाएं ये सब हो जाते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए फिर? हमको चाहिए, ठाकुर बोलते कि आजकल कलियुग में नारदीय भक्ति। क्या है नारदीय भक्ति? भक्ति भगवान के नाम का गुण करना, उनका गुणगान करना है। तो विभिन्न मार्ग उसके पहले हम लोग उसके बाद चर्च पढ़ेंगे। तो भक्ति है ईश्वर के प्रति हमारा भावनाएं हमको व्यक्त करना, उनके पाद पद्मों में हमको व्यक्त करना है। भक्ति में तो कोई उसके लिए कोई स्तोत्र की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि सूत्र दिए गए हैं, लेकिन बिना सूत्र के भी काम चलता है। ऐसा उदाहरण है, बहुत संत ऐसे हुए, कुछ मंत्र कुछ नहीं, कोई भगवान, लेकिन जस्ट भगवान को पुकारते हैं, बस। ये भक्ति का एक मार्ग है, इजी है भक्ति मार्ग। ठाकुर बोलते हैं कि नारदीय भक्ति है। तो इससे भक्ति कोई और ज़्यादा फलदायी भी है, सुलभ भी है, कर सकते, इजीली कर सकते हैं। यद्यपि हम चिंतन करें, भक्ति भी इतना इजी नहीं है। प्रहलाद कहते हैं कि भक्ति हमारे सारे जो जितना आकर्षण संसार का है सभी को इकट्ठा करते हुए अगर श्री चरणों में, ईश्वर के चरणों में समर्पित किए जा सके तो वो होती है भक्ति, होती है वो। और भक्ति बहुत वेरी स्टार्ट वेरी इजी। और ठाकुर जो खुद कहते हैं कि भक्ति ही सबसे बड़ी अच्छी बने फलदायी है यहाँ हमारे आजकल के ज़माने में। लेकिन भक्ति क्या होता है? ये ईश्वर की पादपद्म में हमारी मति, यही तो बोलते कि सारे आकर्षण जितने हैं संसार में, बहुत आकर्षण है। स्त्री पुत्र के प्रति आकर्षण, अपने विषय के प्रति आकर्षण, ये सब आकर्षण को सारे विभिन्न मार्ग में फैला हुआ जो आकर्षण है, ये सभी को एकत्रित करके ईश्वर के चरणों में हम अगर समर्पित कर सके तो वो ठीक भक्ति होती है। प्रहलाद का ठीक यही कहना है। नाउ हाउ डिफिकल्ट इट इज़। चारों तो ये जो मन हमारा हजारों जगह टुकड़े में बिखरा हुआ है, तो उसको एकत्रित करना, वो तो विड्रॉ इट। जो बाहर चारे फैला हुआ है उसको अपने तरफ खींचना एवं उसके ईश्वर के पाद पद्म में उसको देना, लगाना उसको, ये होती है भक्ति। तो भी भक्ति के मार्ग तो भी सुलभ है अन्य दूसरे के कंपैरिजन में। अगर करने वाला हो और ठीक मन में भावनाएं, इमोशन अगर ठीक है तो कर सकता है उसको। और भक्ति की जो ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है श्रीमद् भागवतम को। भागवतम जो व्यासदेव ने जीवन के अंतकाल में लिखा है। अंतकाल मतलब लास्ट उनका ग्रंथ करीब है। बहुत सारे महाभारत और वेदों को 4 भाग में विभक्त करना, उसमें उपनिषद निकला, उसमें ब्रह्मसूत्र निकला, देन 18 पुराण, 17 पुराण लिख चुके थे। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा, लेकिन जीवन में शांति नहीं थी। नारद वंश से मुलाकात हुई,
नारद महर्षि जी ने उनको भगवान कृष्ण के अपूर्व लीला का ही गायन करने के लिए बोला, उसी में आनंद है व्यास जी। तो उन्होंने नारद ने उनको एक श्लोक की भागवत दिया, जो उन्होंने ब्रह्मा जी से सीखा था, और उन्होंने उस एक श्लोक को लेकर 18,000 श्लोक की रचना की भगवान व्यासदेव ने। वो हो गया भागवत पुराण। उसको परमहंस संहिता भी बोलते हैं, और भक्ति मार्ग में के सबसे बड़े ग्रंथ माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वो। इसे भक्ति की एक अवधारणा है। तो ये नवदा भक्ति उसको कहते हैं। नवदा भक्ति हम दो जगह पाते हैं। एक तो रामचरितमानस में नवदा भक्ति है, जो भगवान श्री राम ने सबरी को उनके अंतकाल में दिया था। सबरी सैकड़ों साल से वो इंतज़ार कर रही थी, और भगवान से रामचंद्र से उनकी मुलाकात होती है, और बड़े आनंद होता है उनको। इतने लंबे समय से प्रतीक्षा करने के बाद प्रभु आए मेरे कुटिया में, और फिर भगवान राम ने उनको नवदा भक्ति को उपदेश देते हैं, और इसे सुनने के बाद उनकी शरीर चला जाता है, उनके प्राण पखेर उड़ जाते हैं। उसका फिर भगवान श्री राम खुद ही उसका संस्कार करते हैं, उसका सवरी का। तो वो नवदा भक्ति है। प्रथम भगवती संकट कर संतन कर संगा, मम कथा प्रसंग इत्यादि इत्यादि 9 उपाय है। लेकिन यहाँ प्रहलाद जो कहता है ना, ये नवदा भक्ति भागवत में जो आता है। क्या है वो श्लोक है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नव भक्ति है। क्या सबसे पहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु के श्रवण कर सुनो, सुनना क्या है, कीर्तन करो उनके नाम का। श्रवण मतलब नाम तथा लीलाओं का सुनना, लगातार सुनते जाओ बस प्रभु की लीला, प्रभु के भक्तों की लीला, ये सब। तो ये श्रवण हो गया। then कीर्तन करना, नाम गुण का गाना। ठाकुर बोलते कीर्तन करो। चैतन्य देव खूब कीर्तन करते थे। नदिया में हजारों लोगों को लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि बोल ऐसा करके कीर्तन करते थे। मतवाला होके, बिल्कुल पागल होके ईश्वर के नाम पे ये कीर्तन होता है। और स्मरण, उनका स्मरण करते रहना। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु के स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण में चिंतन हमेशा। माँ बोलती है ठाकुर का स्मरण हमेशा रहना चाहिए। कोई भक्त बोलता है माँ जब तब विशेष हो नहीं पाता है जीवन में, आपने जैसे बोला था, तो कार्य व्यस्तता के कारण और अन्य प्रॉब्लम्स बहुत है। तो माँ बोलती है बेटा स्मरण तो है। बोला हाँ स्मरण है, बस याद रखो, बल ईश्वर को याद रखो, नाम जितना हो सका नाम ले लो, कोई ज़रूरत नहीं। कोई सारे ऐसे कैसे से दिन भर कार्य व्यस्तता के कारण थोड़ा सा शाम को थोड़ा सुबह नाम ले लेते हैं, पर अत्यंत निष्ठा के साथ। तो ये श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उनके पाद सेवा करना, ईश्वर के पाद सेवा करना। देन अर्चनम वंदनम, अर्चन है विधिवत पूजा करना, दैट्स अ प्रोसेस। जो कर्मकांड वगैरह है उसे पूजा करना, अर्चनम वंदनम, उनका प्रणाम करना। अर्चनम मतलब दास्यम, दास्य भाव से मैं आपका दास हूँ। दास अहम जो है हनुमान का था, वो हमें तो मैं राम का दास हूँ बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे दास्य भाव में बहुत लोगों ने पूजा की है। अर्चन मंत्र दास्यम, देन सख्यम, सखा। सुदामा क्या था? अर्जुन क्या था? भगवान कृष्ण के सखा थे। ऐसे सखा भाव से। और जगन्नाथ जी की हम कहानी सुनेंगे, जगन्नाथ जी कैसे बहुत ऐसे मिलते हैं। जगन्नाथ जी को अपने मामा बोलते हैं, लेकिन फिर अत्यंत प्रिय है। तो ऐसे सख्य भाव और आत्मनिवेदनम, सरेंडरिंग योरसेल्फ, आत्मसमर्पण। ये जो आत्मसमर्पण आध्यात्मिक जीवन का अंतिम सीढ़ी है बिल्कुल। उसके बाद फिर और समाप्त, कुछ नहीं। तो लेकिन दिस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, अपने को निवेदित करना पूर्ण रूपेण, सब कुछ समग्र भाव से उनको भगवान के श्री चरणों में, मेरा कर्म, मेरा चिंतन, मेरा जो भी मन बुद्धि चित्त अहंकार सबसे समर्पण कर देंगे। नथिंग इज माइन, यू, जो कुछ है आप ये प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ। नॉट मी बट दाओ, सब कुछ तुम्हारा ही है। तो ये भावना अगर हो जाएगा तो फिर मुक्ति हो जाती है। क्योंकि हमारा जो जन्म पुनर्जन्म का जो कारण है, ये हमारा कर्म बंधन है। पुनर्जन्म कर्मवाद जो है उस थ्योरी, उसमें जितने कर्म करेंगे उसका या तो अच्छा या बुरा फल मिलेगा,
और दोनों के फल को भोगने के लिए हमको पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है। तो अगर जन्म ग्रहण करना नहीं चाहते हैं तो वो कर्म हमारा नहीं है, उसको उनके श्री चरणों में समर्पित कर देने का है। हम तो गाते हैं ना, हर रोज़ मंदिर में गाते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। तो शरीर से, मन से, वाक्य से, बुद्धि से, स्वभाव से, प्रकृति से मैं जो भी कहा काम करता हूँ ये सब परस्मै, पर मतलब दैट ईश्वर, पर मतलब अपर नहीं, ईश्वर के लिए परस्मै, और सकल परस्मै नारायणायति समर्पयामि। और उसका फल जो मेरे को मिलने वाला है उसको मैं नहीं लेने वाला हूँ, ये फल ईश्वर का समर्पित है। तो उन्हीं का कर्म हम करते हैं, ईश्वर का कर्म भी करते हैं, हम कोई अपना कर्म नहीं करते हैं। दी होल सृष्टि क्रिएट करके रखा है, ये तो हमको एक मौका देते हैं, तुम सेवा करो, उनके शिव ज्ञान से जीव की सेवा करो, किसी तरह का उनको अपना लो, अब उनके लिए कर्म करो उनके, बस ये कर्म करते हैं हमको फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा ही, पर ये कर्म को हमको फल भोगना नहीं है। फल भोगने का मतलब है हमको फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, बुरा भी अच्छा भी। सो नाइदर आई डोंट वांट गुड एक्शंस, गुड रिजल्ट्स, नॉट दी बैड रिजल्ट्स ऑल्सो। तो गलती से कोई काम हो गया तो ईश्वर के पाद पद में समर्पण कर देने का है। तो ये कर्मयोग का ये दो बातें हैं, एक तो अनासक्त कर्म और दूसरा फल को इस लोक में भी अपर लोक में भी, यह अमूत्र फल भोग विराग बोला जाता है। इस लोक में, परलोक में, आगे नेक्स्ट दिस एंड नेक्स्ट बर्थ, कहीं भी हमको फल की कामना नहीं करने का, उसको विराग चाहिए, दैट इज कॉल्ड ये वैराग्य। तो ये भावना के साथ हमको काम करना पड़ेगा। तो फिर बताओ, नवदा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति के 9 प्रकार है। हाँ, और ये कीर्तन संगीत प्रधान होने के कारण अत्यंत आकर्षक है एवं हमको मन पड़ा तो बहुत सुफल फलदायी भी है। तो आज समय समाप्त हो रहा है, मैं थोड़ी थोड़ी करके ऐसे ही अत्यंत संक्षिप्त में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्या है। और आपको बता दूं ये अनजाते जाते कि ये जो खंडन भवोदन स्तोत्र स्वामी जी ने लिखा था ठाकुर के लिए, और इट इज सो सिंपल, कहीं भी रामकृष्ण का नाम उसमें नहीं है। तो माना जाता है कि इसको भजन को कोई व्यक्ति अपने अपने इष्टों के लिए, अपने अपने भगवान के लिए गा सकते हैं। और पहले ऐसा कोई भजन था नहीं। संध्या आरती जो होती थी वो भगवान शिव का जो बनारस में होता, वाराणसी में, वही गाते थे। हर शिव ओंकार है, इसको होता था ना, तो वो गाना को गाते थे। बहुत एक ही श्लोक था, लंबे समय गाते थे, और जब बहुत समय लगता था उसमें शशि महाराज जो प्रार्थना करते थे, इट वॉज सिन टू सी। हम तो देखे नहीं लेकिन सुने हैं, इतना मत्त होकर बिल्कुल रामकृष्णानंद जी भजन करते थे आरती, और स्वामी जी वगैरह गाते थे। बाद में स्वामी जी ने ठाकुर के जीवनी को लेकर उन्होंने ये स्तोत्र की रचना की है। तो इसके धीरे धीरे हम करेंगे, जो भी जितना क्लास लग जाएगा। मैं हमारी वाणी को आज विराम देता हूँ। वो हरिम सब तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।